8वां मंत्र था ना। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम्। ये जो मंत्र में तस्यै शब्द है, इसको याद रखो पक्का। तस्यै माने उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, जिस ब्रह्म विद्या की चर्चा उपनिषद कर रहे हैं, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ताप दाम कर्म ये सब प्रतिष्ठा हैं। वेद वेदाः सर्वांगानी, वेद के जितने अंग हैं वो सब उसी ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है। हम लोग इसका तप का अर्थ समझे थे। तप माने हमारा शरीर, इंद्रिय और मन तीनों अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रित हो जाए, यही था, एक सीध में हो जाए। दम कहा था हमारा बाह्य विषयों से, बाह्य जगत से चित्त हट करके, उप माने समीप, अपने समीप ही समाधान हो जाए। अंतर्मुखता का नाम ही दम है, उपशम। और कर्म कहा था जो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, सभी कर्म नहीं, अग्निहोत्रादिना जो लिखा कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो भी कर्म आवश्यक हैं, श्रौत और स्मार्त, वो करे। जब इस प्रकार से कोई करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा सत्व शुद्धि द्वारा, और फिर वो आत्मज्ञान का पात्र बन जाएगा। अगर अंतःकरण उसका अमृत है, उसमें कलमश है, साफ नहीं है, तो कोई गुरु उसको सुनावे भी तो शायद उसको ठीक ठीक समझ में बात न आवे, अप्रतिपत्ति हो सकता है। किसी को विपरीत भी समझ में आ सकती है, जैसे कि इंद्र और विरोचन दोनों को पहली बार में अपना शरीर ही आत्मा है ऐसे समझ में आया था। बाद में फिर इंद्र वापस आए, 2 बार 3 बार, बार बार आते रहे। जब मन उनका शुद्ध हो गया तो स्वरूप को उनको बोध हुआ। विरोचन विपरीत ज्ञान ही लेके चले गए। इसलिए और ये जो अंतःकरण की शुद्धि है, ताप दम कर्म सत्व शुद्धि, ये जो है इस जन्म में किया हो या पूर्व के जन्म में किया हो या कई जन्मों में किया हो, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि कितने जन्म की पूंजी हम लेके आए हैं। लेकिन अगर इस साधना के मार्ग में चलते हैं तो हमारे कई कई जन्मों की कमाई पूंजी है। अब इसी बात को देखो, श्रुति ने सिद्ध कर दिया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु। तो अप्रत्यक्ष देव ये 33 कोटि देवता के अंतर्गत आते हैं, वो सब का सब अप्रत्यक्ष हैं। जो भी 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति और भी जो विष्णु शिव आदि आराध्य देव हो सकते हैं, उपासक जितने भी उपास्य देव हैं उपासक के लिए, वो सब के सब अप्रत्यक्ष ही आते हैं, वो अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आते हैं। और जो प्रत्यक्ष देव हैं वो कौन? गुरुदेव। यही उस श्रुति का, श्वेता सतर श्रुति का वही सिद्धांत। तो जैसे अप्रत्यक्ष देव में कारण क्या है कि जो अप्रत्यक्ष है ना, वो भले बोले लेकिन सुनाई तो हमको पड़ता ही नहीं, उसकी डांट नहीं सुनाई पड़ती। हाँ, आप चाहे उस पर 4 लोटा पानी चढ़ा दो ठंडा ठंडा, चाहे पूरा बाल्टी चढ़ा दो, हम पर चढ़ाओगे तो डांटेगा। यही तो है ना। चाहे सवेरे से शाम तक रिफाइंड का भोग लगाते रहो लड्डू का, वो तो बेचारा कुछ बोलता नहीं। तो वहाँ भक्ति करनी तो सहज हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी विराजमान है सवेरे से शाम तक। अच्छा, किसी के कमरे में दिन भर घंटी बजाओ हाँ, दिन भर घंटी बजाओ कमरे में, कैसा लगेगा? हाँ महाराज, वो पगला जाओगे। अब हनुमान जी के कमरे में दिन भर घंटी बज रही, राम जी के कमरे में दिन भर घंटी बज रही, तो हुआ क्या? वो अप्रत्यक्ष देव में, जो अप्रत्यक्ष देव हैं, वहाँ आपकी श्रद्धा होनी सहज है, क्योंकि वहाँ पर वो सामने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता।
लेकिन उनकी कृपा से जो हमको उपदेश देते हैं, जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आती है, तो वहाँ श्रद्धा में थोड़ी सी कभी कभी संभावना हो जाती। बताओ, हम ही को जब देखो तब डांटते रहते हैं, न जाने हमने क्या बिगाड़ा है गुरु जी का। हाँ, तो कई बार तो आदमी ऐसा कहता है, ऐसे 1000 गुरु देखा हमने, बड़े गुरु जी बने आए हैं, चलो चलो अपना झोला उठाते हैं, चलो भैया ठीक है। तो क्या हो गया, तो उसी प्रकार की पराभक्ति जैसे अप्रत्यक्ष देव में है, वैसे ही जब प्रत्यक्ष देव में होता है, तो जैसे अप्रत्यक्ष देव की कृपा मिलती है, वैसे ही प्रत्यक्ष देव की भी कृपा शब्द रूप में, आशीर्वाद रूप में प्राप्त होती। उसी को ये शास्त्र अपने अर्थ का प्रकाशन कर देते हैं। इति मंत्र वर्णात्, ऐसा श्वेता सतर उपनिषद में लिखा है, मंत्रोपनिषद में लिखा है। स्मृति क्या कहती, देखो श्रुति से सिद्ध कर दिया कि जब हमारे पाप कर्मों का क्षय होगा, चित्त शुद्ध होगा, तभी ब्रह्म विद्या रानी बैठेंगी, क्योंकि सभी विद्याओं की ही सम्राट हैं, सौभाग्यशालिनी हैं। ऐसा वर्णन किया था पहले। कौन है विद्या? सर्व विद्या की महिमा, है ना। तो कहते हैं, अब स्मृति में यही बात कही, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा इति स्मृति। इति स्मृति, स्मृति में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है कि पापस्य कर्मणा क्षयात, पहले देखो, पापस्य कर्मणा, जो पाप कर्मों का लेप है चित्त पे, जब वो क्षय हो जाएगा तभी ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, तभी भक्त के, साधक के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अरे हम ऐसे कह सकते हैं, जब गीलापन लकड़ी का मिट जाएगा तभी फिर उसमें आग लगेगी, है ना। हमारी चक्की में गीला गेहूँ, जरा सा गीला गेहूँ डाल दो, अनुभव कर चुके हो ना। हाँ, इसलिए इसमें पूरा सूखा होना चाहिए। जरा सा भी अगर नमी होगी गेहूँ में तो, हाँ समझ में आया ना। तो जरा सा भी अगर गीलापन होगा, मान लो मेरे पास अब देखो, अब ये लोग अनुभवी हैं, दृष्टांत समझ में आ गया। तो वैसे ही अगर चित्त में जरा सा भी गीलापन होगा तो ये ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं होंगी। आप कहो दीपक में इतना तेल है, इतनी बड़ी बात ये सब है, लेकिन जरा सा भी पानी लगा होगा अंश, तो दीपक जलेगा नहीं। ऐसे ही जब चित्त के समस्त पाप कर्मों का लेप क्षय हो जाता है, तभी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती, तभी ये ज्ञान की ज्योत जलती है। मंत्र में देखना इति शब्द है, हाँ, और हाँ, कर्म इति, तस्यै तपोदम कर्म इति। इति शब्द का देखो लान, इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनात्। इति शब्द उपलक्षण है। उपलक्षण माने जैसे एक का नाम लेते हैं तो 4-5 उसमें समा जाते। किया ना ऐसे, सड़क पर 25 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, सड़क पर 8 लोग जा रहे हैं, हमको बुलाना है। उनमें से एक आदमी छाता लगाए हुए है, तो आपने यहीं खड़े खड़े कहा, ये छाता वालों, छाता कितने लगाए हैं ये, लेकिन मुड़ के कितना देखेंगे, है ना। तो हमने सबको बुला लिया, तो एक का नाम लेने से सब उसमें समा। इसको कहते हैं उपलक्षण। उपलक्षण, हाँ, जैसे ए सत्संगी लोग, तो हमने एक को बुलाया तो ध्यान किसने दिया? सत्संगी, तो सबने ध्यान दिया ना। तो ऐसे ही उपलक्षण माने एक का नाम लेते तो सब समा जाता है। तो इति उपलक्षण है। किसका उपलक्षण है? इति एवं आदि अन्यत अपि ज्ञान उत्पत्तेः उपकारकम अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम भवति। इति एवं आदि, इति शब्द से और भी अनेक हैं, अन्यत अपि जो भी बताए गए हैं। क्या बताए गए? ज्ञान उत्पत्ते उपकार, ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में उपकारी साधन, ब्रह्म विद्या के प्रति उत्पत्ति हो जावे, इसके लिए जो कल्याण करने वाले साधन बताए हैं वो सब इति से ले लो। गीता जी में 13वें अध्याय में कहा ना, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम भवति, वो बताया हुआ है। तो मान मत करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत लाओ, करुणा ले आओ, दया ले आओ, प्रेम ले आओ, त्याग करो, क्षमा करो, वो जितने लक्षण बताए हैं
वो सब इति शब्द से इसमें समा उपकारी हैं। मंत्र में केवल 3 शब्द लिया, तप, दम, कर, और इत कह दिया। तो इत का मतलब ये मत समझना कि केवल 3 ही है, जो जो भी आपका भला करते हैं उन सब को इसमें संभाल। आगे है कर्मेति प्रतिष्ठा। ये थोड़ा सा कठिन है, टिपिकल शब्द है प्रतिष्ठा। हाँ, तो प्रतिष्ठा का अर्थ करते हैं, थोड़ा लंबा है। प्रतिष्ठा पादौ पादौ इव अस्याह तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पदभ्याम इव पुरुषः। करें प्रतिष्ठा का जो शब्द है मंत्र में, उसका अर्थ है पादौ। हाँ, कितने पांव हैं आपके? 2 है ना, इसलिए कहा पादौ। रामा, अच्छा, और आगे पिता, 2 पिता, अच्छे पितरा पितरो। हाँ, पितरो का मतलब हुआ मातश्च पितश्च, वहाँ पर समास हो गया। तो इस प्रकार से वैसे माना जाता है, वो भी हो सकता है 2 पिता। भगवान कृष्ण के 2 थे नहीं, नंद बाबा और वसुदेव जी। 2 हो गए कि नहीं पिता उनके? हाँ, 2 हो गए, नंद बाबा भी हो गए और वसुदेव जी भी हो गए, तो दोनों पिता हैं। हाँ, इसको और भी क्षेत्रज औरस करके ये अपने धर्मशास्त्र में विभाग किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिष्ठा का अर्थ है पादौ, पाँव। पादौ इव शब्द देखना, पादौ धन इव, धन अस्य, पाँव के जैसे ही, पाँव के जैसे ही। जैसे पाँव अगर ठीक है तो आपका शरीर खड़ा हो पाएगा, ऐसे पाँव के जैसे ही इसकी प्रतिष्ठा होती है। किसकी? ब्रह्म विद्या की। आपने नाम लिया किसका? ब्रह्म विद्या का। लेकिन पाँव ठीक नहीं होगा तो खड़ा कैसे होगा? तो कौन सा पाँव है यहाँ पर? 3 पाँव, तप, दम और कर्म। हाँ, आसतेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद। तेषु ही, तेषु माने अब यहाँ बहुवचन में है, तप, दम, कर। ही सत्सु, जब ये प्रतिष्ठित, जब ये तीनों पांव ठीक ठाक होंगे तब ब्रह्म विद्या प्रवर्तते, तो ये ब्रह्म विद्या आपके भीतर विराजमान होगी। मतलब ये साधन होंगे तो ये साधन पाँव तो कहा प्रतिष्ठा पादौ, पादौ इव, पाँव के जैसे, अस्य तेषु ही सत्सु, ये तीनों तप, दम, कर्म, ये तीनों मजबूत होंगे, ठीक ठाक होगा तो प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या, तो आपके भीतर ब्रह्म विद्या विराजमान होगी। प्रवर्तते, तभी आपके भीतर प्रमावृत्ति पैदा होगी। पदभ्याम इव पुरुषा, जैसे मनुष्य का पाँव ठीक होता है तो खड़ा होता है ठीक ठाक, ऐसे आपके जीवन में वो लक्षण ठीक होंगे तब आपके जीवन में ज्ञान टिकेगा। हो गया? ठीक है। प्रतिष्ठा का एक अर्थ, प्रतिष्ठा का अर्थ सीधा सीधा ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है कौन? तप, दम और कर्म। तस्यै तस्यै प्रतिष्ठा तपो दम कर्म इति। अब देखो ये अन्वय कर रहे हैं, तस्यै, उस ब्रह्म विद्या के लिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है तप, दम, कर्म इति। जैसे पाँव ठीक होगा तो आदमी खड़ा होगा, ऐसे ही ये तप, दम, कर्म ठीक होंगे तो ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठा। अगला जो है, अब इस प्रतिष्ठा शब्द को अगले वाले शब्दों में भी जोड़ना है। प्रतिष्ठा जैसे पहले के साथ जोड़ा तप, दम, कर्म के लिए, तो इसके बाद भी है वेदाः वेदाः वेदांगाः, वेद, हाँ वेदाः वेद, क्या है, वेदा सर्वांगानि, हाँ वेदा सर्वांगानि, तो प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि। चलो अब इसको प्रतिष्ठा जो शब्द है पहले वालों के साथ नहीं जोड़ते, बाद वालों के साथ जोड़ते, तो प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि। हाँ, तो इसका अर्थ करते हैं वेदाः चत्वाराः, वेदाः चत्वारा, 4 वेद, सर्वाणि च अंगानि, वेद के जितने अंग हैं, कौन? शिक्षा आदि निषट, शिक्षा
कल्प, व्याकरण, छंद, ये सब वेद। तो वेद वेदश्चत्वारा सर्वांगानि च अंगानि शिक्षादीनि षट् कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। ये पहला अर्थ है। पहला अर्थ है कि चारों वेद सर्वांगानि च अंगानि शिक्षा आदि षट, वो 6 वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 अंग ये करते क्या हैं? कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात्। ये वेद और वेद के 6 अंग कर्म का ज्ञान देते हैं और ब्रह्म विद्या का उपदेश हमको करते। तो कर्म और ज्ञान का प्रकाशक करते हैं। हाँ, जैसे कहते हो ना कर्मकांड है ना, यही कहा ना कर्मकांड, तो वहाँ पर शुद्ध शब्द होगा कर्म विषयक ज्ञान। वो कर्म थोड़े कर रहा है, वेद कर्म नहीं कर रहा है, वो कैसे कर्म कर रहा है इसको समझाया जाएगा ना, कैसे कर्म करना है। तो कर्म विषयक ज्ञान, आत्मा विषयक ज्ञान, तो कर्म और ज्ञान दोनों का प्रकाशक होने के कारण हमने उसको कहा वेद। वेद शब्द क्यों कहा? कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम, ये वेद की परिभाषा हो गई। यहाँ पे मंत्र में वेद है ना, मंत्र में वेद है, वेद शब्द, तो वेद शब्द की व्याख्या कर दिया भगवान भास्कर ने, कर्म ज्ञान प्रकाशकत्व। कर्म और ज्ञान, कर्म विषयक और आत्मा विषयक, ये दोनों के ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण हम कहते हैं उसको वेद। ये सारे वेद। ताद रक्षणार्थत्वाद अंगानाम प्रतिष्ठात्वम, ये किसकी रक्षा करते हैं? वेद और वेद के अंग रक्षा किसकी कर रहे हैं? बोले उस ब्रह्म विद्या की, उस ब्रह्म विद्या की। ताद रक्षणार्थम, बचाए रखे हुए हैं। आप आत्मज्ञान को प्राप्त करो। जो कर्म है वो चित्त को शुद्ध करेगा, जो ज्ञान का विभाग है वो आपकी अविद्या का नाश करेगा। पूरा का पूरा वेद और उसके 6 अंग ये प्रकाशित करते हैं और आपके भीतर आत्मज्ञान की, उस ब्रह्म विद्या की रक्षा करते। इसलिए चारों वेद, 6 उसके वेदांग अंग, ये सब ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हैं। ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा माने ब्रह्म विद्या इन्हीं के ऊपर सुरक्षित है। यही तो है ना। कपड़े जितने भी हैं उन सारे वस्त्रों की प्रतिष्ठा अलमारी है। समझ में आई बात कि नहीं? जितने कंबल हैं, जितना जो है कंबल रजाई, उसकी प्रतिष्ठा दीवान है। नहीं रखे हो दीवान में कहा? क्योंकि अगली जब सर्दी आएगी तो फिर वहाँ से, तो आशा तो यही ना कि सुरक्षित है ना वहाँ पे, रक्षणार्थम, यही तो किए हो ना कि नहीं? ऐसे ही वेद और वेदांग ये सब उस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हैं। ठीक है, नहीं जमी बात। दूसरे वाले ने कहा थोड़ा और करो ना इसका अर्थ। हाँ, बल्कि अब यहाँ समाज बदल गया, बल्कि कह रहे हैं ब्रह्म विद्या। आपने एक अर्थ किया कि वेद और वेदांग दोनों ब्रह्म विद्या के पांव हैं, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है ना। और अब दूसरा अर्थ करते हैं, थोड़ा बदल दो ना, थोड़ा बदल दो अर्थ। देखो अभी संस्कृत भाषा की महिमा है क्या, बल्कि वेद और वेदांग जिसके अंग हैं, वेद और वेदांग जिसके अंग हैं उसकी नाम उसका है, जिसके कारण वेद और वेदांग प्रतिष्ठित हैं। दोनों बातें समझना। हाँ, वेद और वेदांग जिसकी प्रतिष्ठा है वो है ब्रह्म विद्या, जिसकी है ना। अब हम क्या करें, वेद और वेदांग जिसके कारण प्रतिष्ठित हैं वो है ब्रह्म विद्या। क्या हुआ कुछ? देखो इसको सरल भाषा में कह रहा हूँ। पहले वाले में कहा वो पाँव के जैसे रक्षा करने का, इसमें कह रहे हैं अंग अंगी का संबंध ले आओ। आसानी से समझने के लिए कह रहा हूँ, अंग अंगी का संबंध। आगे जैसे स्वामी जी है ना, और हाथ और पाँव, आँख, सिर, ये क्या हुआ स्वामी जी का?
अगर आप स्वामी जी को पकड़ लो तो क्या क्या नाक पकड़ लोगे कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं समझो। स्वामी जी की सेवा कर दो, खिला दो तो कान की सेवा हो गई कि नहीं? कि नहीं? हाथ की सेवा हो गई कि नहीं? पाँव की सेवा हो गई कि नहीं? अगर आपने स्वामी जी की सेवा कर दिया तो एक एक अंग की क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी के सारे क्या हो गए। अच्छा, आपने हाथ को बाकायदा सेवा किया, खूब सेवा किया, और स्वामी जी को 4 गाली सुना दो, क्या हुआ फिर? अगर जो अंगी है, अंगी माने स्वामी जी, आदमी मनुष्य जो अंगी है उसको 2 गाली दे दो और उसके अंग की सेवा करो। ये करता था कौन? भीम। भीम जब युधिष्ठिर राजा बन गए तो कभी कभी थाली ला करके धृतराष्ट्र के सामने रखते थे भोजन की। हाँ, अब भोजन की थाली रख करके लो खा लो खा लो। पूछा क्या हो गया? भाई जैसे सब कोई मर जाता है घर में ना तो उसको पिंडदान करते हैं, तुम महाभारत का युद्ध करवा डाले, सारा कुल परिवार को मरवा के पिंडदान खाने के लिए बैठे हो। लो तुम्हारा पिंडदान है, खा लो। आप बताओ थाली में क्या रखा है? चावल दाल रोटी ये रखा है, और दिल को क्या किया? छलन ही कर दिया ना। यही तो कहते हो दिल टूक टूक हो गया, क्या खाऊं? तो अब बात तो खराब हो गई। तो अगर वो अंगी, अंगी माने भीतर वाला, भीतर वाले को आप अगर एक पिन चुभा दो तो शरीर की चाहे जितनी सेवा करो सब बेकार ना। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या है अंगी और वेद वेदांग सब हैं उसके अंग, ठीक है ना? क्योंकि वो कई हैं, 6 अंग हैं, 4 वेद हैं, तो कई हो गए तो उसके अंग हो गए। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वाद वेदाः तु इतराणि सर्वांगाणि सिर आदि। अथवा प्रतिष्ठा शब्द जो मंत्र में है, प्रतिष्ठा शब्द वो पाद रूप कल्पनार्थत्वाद, क्योंकि उसको पाद रूप में माना गया। प्रतिष्ठा यहाँ पर अर्थ इसका पाँव ही है। तो वेदाः तु इतराणि, जितने वेद हैं 4, और इतराणि सर्वांगानि सारे अंग उसके वेदांग, वो सिर आदीन जितने हैं सब के सब ब्रह्म विद्या के अंग हैं। और ब्रह्म विद्या हो गया अंगी, अरे असली आदमी, आदमी हो गया ब्रह्म विद्या और अंग हो गए सब उसके पार्ट्स। अस्मिन् पक्षे शिक्षा आदीनां वेद ग्रहणेन एव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम। अस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में शिक्षा आदीनी, वो जो 6 अंग बताया ना, शिक्षा कल्प व्याकरण शिक्षा, तो वेद ग्रहणेन एव, जैसे हमने वेद मान लिया तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर क्या है कि वेद और वेद के अंग कहा गया है, वहाँ शिक्षा शब्द नहीं है मंत्र में। हाँ, सर्वांगानी शब्द है। तो वहाँ पर कोई आदमी ऐसा समझ लेवे कि वेद में मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग ऐसा भी समझ सकता है। कोई आदमी कर्म कांड, उपासना कांड समझ सकता है। तो भगवान भास्कर कहते हैं जो सर्वांगी है वो शिक्षा आदि को ही हम कह रहे हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण। हाँ, तो कह रहे हैं अस्मिन् पक्षे शिक्षा आदि नाम वेद ग्रहणेन एव, जैसे वेद को कहा और वेदांग को कहा तो शिक्षा आदि को भी ग्रहण करने से सब ग्रहण हो जाता है। क्यों हेतु क्या? अंगिन गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। जब अंगी को पकड़ लो, अंगिन गृहीते, अंगी को पकड़ लो तो उसके सारे अंग भी पकड़ में आ जाते हैं, है ना? ताद आयतत्वात् तदंगानाम, यहाँ पर जो कैलाश वाला है इसमें आयतन शब्द होगा, गीता प्रेस वाले में शायद तद आयतत्वात् होगा। हाँ, अरे आयतत्वात् माने सब हमारे तो पसारा है, हमारे तो हाथ है। हाँ, यही समझो। आगे आएगा तो अभी चर्चा किसकी चल रही है? ओ प्रतिष्ठा की। वेद सर्वांगानी, वेदाश्च सर्वांगानी, उसकी प्रतिष्ठा की बात हो रही। तो यहाँ पर तद आयतत्वात्, गीता प्रेस में सही लिखा है। अब वो समझ लो, अपना कहीं नोट्स बना लो, काटा पीटी मत करना इन पोथियों में। हाँ, लेकिन वो एक जगह पर पुराने भाष्यों में ऐसा मिला, एक जगह पर ऐसा मिला। तो यहाँ आयतन नहीं बल्कि आयतत्वात्। आयतत्वात् माने
थाली पकड़ लिया आपने, थाली पकड़ा ना, तो जितना उसमें चीज़ें थी सब पकड़ में आ गई कि नहीं? क्योंकि उसी के अंदर जो है सब्जी दाल रोटी चावल फैला हुआ है ना, हाँ वही तो ना। तो थाली पकड़ी तो सब पकड़ में आ गया, क्योंकि उसी के भीतर है। यही तो बात है। अच्छा, हम आपको पकड़ लें तो आपका कुर्ता पकड़ में आया कि नहीं? सब आ गया, धोती गमछा सब, बाल सब पकड़ में। बाल पकड़ा माने उसका हारने की तैयारी। आप लोग बालों से बड़ा शौक रखते हो ना। वैसे मेडिकल साइंस में बालों को मरा हुआ कहते हैं, मरा हुआ हिस्सा है शरीर का। तो इतने सारे मरे हुए हिस्से को तो साथ हम सजाए सवारे घूम रहे हैं। तो बताओ, सब अंग हैं, आपके अंग हैं, आपको पकड़ लिया तो ऐसे ही तद आयतत्वात् अंगा नाम, क्योंकि उसी का जो भीतर वाला है उसी का पसारा है। ऐसे ही वेद की ऋचाओं में, वेद के एक एक प्रसंग में उसी ब्रह्म विद्या का चर्चा की गई है, उसी का विस्तार है। आयतत्वात्, उसी का सबका सब, चाहे वहाँ पर उपाय के रूप में, चाहे उपेय के रूप में, चाहे साधन के रूप में और चाहे साध्य के रूप में, लेकिन सब जगह पर चर्चा किसकी है? ब्रह्म विद्या। वहाँ यज्ञ की भी चर्चा है, तो इसलिए कि यज्ञ से आप कामना की पूर्ति कर लो, फिर चिंतन करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, लक्ष्य तो वहाँ पर ही पहुँचाना है। यहाँ पर ये हो गया वेद प्रतिष्ठा। यहाँ पर समझ में आना चाहिए ना, पहले तो कहा था ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा वो 3 गुणों से है, तप दम और, उसके बगैर ये ब्रह्म विद्या नहीं थी, उसके पाँव, ठीक है ना। फिर इस प्रतिष्ठा को नीचे की लाइन में ले आए तो कहा कि प्रतिष्ठा जो पाँव बताया वो वेद चारों और उसके जो 6 अंग हैं, है ना, उसके कारण प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि अगर वेद और वेद के सब अंग रहेंगे, ये सब प्रतिष्ठित रहेगा तो वेद रहे। जैसे प्रतिष्ठा में हमने दृष्टांत दिया चश्मे के केस का, आलमारी का, है ना, ब्रह्म विद्या इनसे सुरक्षित है, यही तो ना। और फिर दूसरा कहा अंग अंगी का संबंध है, ब्रह्म विद्या अंगी है और सारे उसके अंग हैं, इसमें सब समा जाता है। फिर आपका महाभारत, इतिहास, पुराण, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करना, तो सारे शास्त्र समा गए, गीता सब आ गए। यहाँ पूरा हो गया, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। अब मंत्र में है सत्यम आयतनम। अब इस पर बढ़िया भाष्य है, सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम इति। सत्यम आयतनम मंत्र में लिखा है, कह रहे यत्र तिष्ठति, जहाँ पर उपनिषद ए विराजमान होता है, उपनिषद की ब्रह्म विद्या जहाँ विराजमान होती है, तद आयतनम, वही उसका घर है। कौन, कहाँ विराजमान होती है उपनिषद की ब्रह्म विद्या? सत्य रूपी घर में, सत्यम आयतन। हाँ भाई, यही तो कहोगे ना, हम लोग कहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं? सत्संग हाल है यही। ऐसे ब्रह्म विद्या कहाँ विराजमान होगी? सत्य रूपी महल के भीतर, सत्यम आयतन यत्र तिष्ठति, जहाँ पर विराजमान होता है उपनिषद, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या, तद आयतनम, वही ब्रह्म विद्या का घर है। कौन? सत्य। अब सत्य नहीं, सत्य का जीवन नहीं जियोगे तो फिर ब्रह्म विद्या कैसे बैठे? अब इस पर विस्तार में एक इतनी परिभाषा हो गई, मंत्र में जो बात है उसमें खोल दिया, लेकिन विस्तार में समझने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं? बढ़िया है। अब यहाँ पर जो लोग प्रश्नोपनिषद का भी सुना होगा, हाँ हाँ वो आ गया है ना, वहाँ पर, वहाँ पढ़ाया था ना प्रयाग में। देखो, अमायिता अकौटिल्यम वांग मनः काया नाम तेषु ही आश्रयति विद्या ये अमायिनः साधवः न असुर प्रकृतिषु माया विषु। अब इतना एक लाइन में चाहे जितना विचार करो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, कोई कमी नहीं है। प्रसंग शब्द ऐसे आ गए कि चिंतन कर सकते हो। अमायिता, अमायिता माने अकौटिल्यम,
ये ब्रह्म ज्ञान उसी के भीतर बैठेगा जो छल प्रपंच से रहित होगा। अमायिता माने कहते हैं बहुत माया मत फैलाओ, ज़्यादा प्रपंच मत फैलाओ, तभी तो अकौटिल्यम। ये जो समझना, ये जो मायिता है ना वो बाहर होती है और कुटिलता कहाँ होती है? अंदर। इसको मारी डालना है। हाँ, इसका दांत तोड़ूंगा। ये वृत्ति कहाँ आ गई? भीतर। अब कैसे दांत तोड़ूं? तो एक ऐसे बम की लाइन लगा दूं। देखो, बम की लाइन लगा करके उसके ऊपर घास बिछा दूं। ये क्या हो गया? अब कहाँ पर गए आप? अंदर बिछाए हो बारूद और ऊपर दिखा रहे हो, इसका नाम हो गया माया। ऐसे में मारे जाते हैं ना सैनिक लोग, इसको क्या कहते हैं? बारूदी सुरंग। हाँ, बारूद। अरे वो बहेलिया क्या करता है? बहेलिया क्या कर रहा है? चारा डाल रहा है कि जाल पे बिछा रहा है? वो बहेलिया जब किसी पक्षी को फंसाता है तो वहाँ भले वो है बिछाया हुआ जाल, लेकिन दिखाएगा क्या वहाँ पर? चारा। इसका नाम हो गया माया, है ना? ठीक है ना? ऐसा जिसके भीतर मायावी पना होगा वो ब्रह्म विद्या को भीतर विराजमान नहीं। अब देखो, ये बाहर हुआ ना, बाहर हुआ, भीतर क्या हुआ? भीतर आज तो बहुत बढ़िया जीव फंसेंगे, खप खाऊंगा, तो भीतर हो गई कुटिलता, है ना? कुटिलता भीतर है और माया। अरे ऐसे समझ लो। अब और क्या कहूँ, कई बार आपको इस दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो बाहर से लगेगा इनसे बढ़िया हमारा हितैषी कोई दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा। हाँ, लगता है सबसे ज़्यादा हमको समझने वाले यही मिले। हाँ, और महाराज उस चक्कर में आदमी अनेक बार ऐसी गलतियां करता है, माँ बाप भी उसको दुश्मन लगने लगते हैं। ये घटनाएं होती हैं, माँ बाप भी उसको दुश्मन लगने लगते हैं। जो 25 साल से पाले पोसे, हमको लगता है कि माँ बाप हमको कभी समझे ही नहीं, असल में तो यही आदमी हमको। और बाद में जब पूरा जीवन नरकमय हो जाता है तो सब अकल ठिकाने हो जाती। उस समय जो उसने अपनापन दिखाया था वो क्या था? मायावी। वो जाल बिछाया ना, यही तो हुआ ना। क्या गाना था? मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। कभी सुना कि नहीं? जादू भरा, यही तो है ना, माया। जब आप संसार को ठगने के लिए गए तो मायावी हो गए, जब अपने चित्त में विरोधी भास लाए तो ये दोनों अगर होवेंगे तो आपके भीतर ब्रह्म विद्या नहीं। कहाँ पर? वांग मनः कायानाम तेषु ही आश्रयति। आपकी वाणी में दोनों बैठ जाते हैं। हाँ, वाणी में बैठ गए। कौन कौन? माया भी और कुटिलता भी। कुटिलता भी। कुटिलता माने, अरे व्यंग बोलते हो कि नहीं? कभी प्यार से बोलता है व्यंग। हाँ, व्यंग। और फिर भाव क्या होता है? तुमसे ज़्यादा कोई दुष्ट है नहीं। तो कुटिलता और माया दोनों छुप। कभी कभी ये भी मुसीबत है। हाँ, दुनिया की बात सुनाई ना पड़े, बड़ा खुश, ना जाने कहाँ से मशीन लगा के सब सुनने लगे। हाँ, सही बात है। भालो भायो जग बीसरो, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भूल जाओ, अपने आप में मस्त रहो। जितना दुनिया की बात सुनो उतना ही जीवन में दुखी रहो। काहे के लिए सुनना? हाँ, चलिए। वांग मनः काया नाम, अपने आप समझ लो अब आसान। मनः, मन में कुटिलता होती है। हाँ, काया नाम, शरीर से भी। शरीर से भी महाराज, अरे ये दोनों होता है, माया भी शरीर में और कुटिलता भी। अरे माया माने जब आप हाथ से घास का मुट्ठी लेकर के बकरी को दिखाने जाते हो, ले 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 ले, क्या कर रहे हो आप? वहाँ खिलाने का शौक नहीं है उसको, उसके गले में फंदा डालना है। दिखा रहे हो क्या? इसका नाम हो गया क्या? बढ़िया, जल्दी समझ गए आप लोग तो सारी बात।
बड़ी जल्दी समझ। तो ऐसे शरीर से, वाणी से, मन से, तीनों ऐसा तेसु ही आश्रयति। तेसु ही आश्रयत कौन? अमायिता कौटिल्य। ये जब वाणी मन में आश्रय बनाए बैठे रहेंगे तब आपको ज्ञान नहीं होगा। और जिसके भीतर से निकल जाएंगे, जिसके भीतर से निकल, तेसु ही आश्रयति, जिसके भीतर रहेंगे उसको ज्ञान नहीं होगा। ये अमाविना, जिसके भीतर से माया निकल गई, दिखावापन निकल गया, वो कौन हो गया? साधवा, वो साधु हो गया। उसी के भीतर आत्मज्ञान बैठेगा, उसी के। ना असुर प्रकृति सु माया विषु। आप ज़्यादातर असुरों को क्या देखे हो? असुर लोग फटाफट रूप बदल लेते थे ना। देखो यही तो दिखाया गया ना। राम जी तो रूप नहीं बदले बार बार, लक्ष्मण जी तो नहीं बदले, कौन बदल लेता था? मरीच, रावण, यह सब। मेघनाथ कभी आसमान में जाके लड़ता था, कभी गायब हो जाता था, ऐसा था ना वर्णन। तो बार बार रूप कौन बदल रहा है? मायावी असुर। हाँ, तो वो कौन हो गया? मायावी। तो ना असुर प्रकृतिषु, जो ऐसा मायावी है, असुर प्रकृति वाला, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। प्रश्नोपनिषद में लिखा क्या? अथर्ववेद का देखो क्या लिखा? ना येषु जिहिमम अनृतम ना माया च इति श्रुतेः। तीन चीजें जिसमें होंगी ज्ञान नहीं टिकेगा। जिहिमम, अनृतम और माया। जिहिमम, अनृतम और माया। याद आया ना? तीनों का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? अरे अपने आप समझ लेना। जिहिमम माने कुटिलता, अनृतम माने झूठ, माया माने दिखावापन। ये तीनों जिसमें होगा उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते। इसलिए तस्मात् सत्यम, सत्य ही आयतन है, सत्य ही महल है। किसका? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या को पाना है तो सत्य रूपी महल में जाओ। ये बात बिल्कुल सही है। कल्प्यते माने बिल्कुल सही है। ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा सत्य रूपी घर में होती है। अच्छा, फिर कहते हैं तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणम साधना अतिशय तो ज्ञापनार्थम। कह रहे हैं देखो, बात यह है कि उस मंत्र में पहले तप बता दिया था, फिर दम बताया था, फिर कर्म बताया था, और ये कहा था कि तप, दम, कर्म ये ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है, उसके पांव हैं। तो कह रहे हैं तप आदिषु एव प्रतिष्ठत्वेन प्राप्तस्य, उसको बता दिया तो फिर बाद में सत्य फिर से क्यों बताया? कह रहे हैं वो बताने के बाद सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन, सत्य को फिर घर बताया, महल बताया। इसका बताने का मतलब है कि साधना अतिशयत्व, साधना में थोड़ा ज़्यादा बल लगाओ, ज़्यादा जोर लगाओ, अतिशय जोर लगाओ और बल लगाओ और ताकत लगाओ। ऐसे ही ये बाद में सत्य कहा, इसका मतलब इस साधना में और मन लगाओ। ये नहीं कि सत्संग सुन लिया और भाग जाओ। चलिए जी आगे समझते हैं। तो इस ज्ञान के मार्ग में साधना ज़्यादा लगाओ, अतिशय मेहनत करो। अब ये अगला जो एक, अच्छा विष्णु का, विष्णु स्मृति का देखो। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृते। ऐसा कहते हैं कि एक तराजू लो, अश्वमेध सहस्रम च, तराजू के एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञ को रख दो, एक पलड़े पर। सत्यम च, दूसरे तराजू के पलड़े पर सत्य को रखो। एक बार याद है ना कि वो रुक्मिणी जी ने एक तरफ कन्हई को और एक तरफ रखा था तुलसी का पत्ता। कौन भारी था, तुलसी का पत्ता कि कन्हई? भगवान हल्के हो गए, तुलसी का दल वाला पलड़ा क्यों हो गया, कैसे हो गया? इतना तुलसी का पत्ता तो वजनी नहीं होता।
कैसे हो गया? भगवान का वजन 50-60 किलो तो होगा ही, 70 किलो योद्धा थे, रथ का चपहिए लेके दौड़े, तो कैसे हो गया? वैसे यहाँ पर है, एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञ और दूसरे पर केवल सत्य। 1000 पलड़े, अश्वमेध सहस्राच्य, 1000 पलड़ अश्वमेध यज्ञ वाला जो पलड़ा हो गया ऊपर हो गया और सत्य का पलड़ा नीचे हो गया। मतलब सत्य उससे श्रेष्ठ है। सत्यम आयतनम, जो सत्य का पालन करता है उसको ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। हाँ? अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई ज़बरदस्ती करे तो मत बोलो, मत बोलो। हाँ? झूठ तो मत बोलो, हाँ? लेकिन मत बोलो, मौन रहो, यही तो सबसे बढ़िया है। महात्मा लोगों का तरीका है, महाराज आप आएंगे? महाराज ने कहा जैसी हरी इच्छा। अबे क्या हुआ? हाँ, जैसी हरी इच्छा, ऐसे संतों का वचन होता, जैसी हरी इच्छा तो नारायण इच्छा। तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। अंतिम मंत्र है यौवायेतामेवं वेदा अपहत्य पाप्मानं अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठते यौवा, जो कोई भी, एताम इस उपनिषद का, केनोपनिषद का, एवं वेद इस प्रकार से जानता है, जैसे यहाँ पर उपदेश दिया गया ब्रह्म विद्या का, श्रोत्र से श्रोत्रम, फिर सगुण उपासना का यक्ष के प्रसंग से, जो इसी प्रकार से जानता है। अपहत्य पापमानम, अपने मन के सारे पापों को धो करके, जैसे साबुन से धुल जाता है, इस ज्ञान से धुल जाएगा। अनंते स्वर्गे लोके, अनंत स्वर्ग लोक में ये जीत लेता है, प्रतिष्ठित होता है, मतलब उसका परलोक सुधर जाता है, सुखी हो जाता है। भाष्य देखो, यौवा एताम ब्रह्म विद्याम केनेशितम इत्यादिना यथोक्ताम एवं महाभागाम ब्रह्मदेवेभ्य इत्यादि सुताम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम वेद। यहाँ तक यौवा, जो कोई भी, या का मतलब होता है जो कोई भी। अपने उपनिषद का यही खास है, गीता का। यहाँ ये नहीं कहा कि पुरुष की स्त्री, पशु की मनुष्य, देवता की दैत्य, ये हम लोग नहीं कहते। शरीर हमारे लिए बहुत शरीर का जो है हमारे लिए वो नहीं है। हमारा हृदय कैसा है, जो कोई भी ऐसी साधना कर ले पहुँच जावे, जो कोई भी ऐसी साधना कर ले। यौवा किसको प्राप्त करे? एताम ब्रह्म विद्याम, इस ब्रह्म विद्या को, जिसका पहला मंत्र था केने शिताम, केने, यहाँ से लेकर के केने शिताम इत्यादि ना, यहाँ से लेकर के यथोक्ताम, जैसे बताया गया वैसे ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे। कौन सी ब्रह्म विद्या? महाभागाम, महाभागाम, सब विद्याओं की महारानी, सब विद्याओं की प्रतिष्ठा। इसी विद्या से सौभाग्यशाली कोई होता है। हाँ, इस विद्या को प्राप्त करे। और फिर ब्रह्मदेवेभ्य इत्यादि सुताम, ये जो फिर आया था वो यक्ष प्रकट हो गया देवता और के सामने, वहाँ से लेकर के ये उसी ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ये स्तुति वाले प्रसंग को जो जानता है, किसको? सर्व विद्या प्रतिष्ठाम वेद, जो इस सर्व विद्या की महिमा को, इस जहाँ पर सारी विद्या जाके समा जाती है, उस आत्म ज्ञान को जानता है, उसकी प्रतिष्ठा को जानता है वेद। अमृतत्वम ही बिंदते, उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती। विद्या बिंदते है ना। इति युक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम अनंते निगमयति, ऐसा पहले कह दिया था, ये बात कह दिया था कि विद्या बिंदते, ये बात कह दिया गया था। इतना कहने के बाद उस वहाँ पर कहा था, किसी समय में कहाँ कहा था ये? हाँ, विद्या बिंदते, कहाँ कहा था? भूल गए मंत्र। तुम लोग बीके सिंह सुनाएंगे, ये मंत्र सुनाओ।
पूरा मंत्र। अग्निहोत्री सुनाएंगे, प्रपंच करो सब लोग बुढ़े बुढ़े बैठ के। हाँ, आशा शुक्ला सुनाएंगी। कौन सा मंत्र था? सती सुनाएंगे। तो क्या करते रहते हो? प्रपंच करते रहते हो, इतना दिन हो गया। हाँ, बस वही करोगे। किसकी लड़की, किसका लड़का, कहाँ घर, कहाँ द्वार, कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, कहाँ भारत बंद, कहाँ भारत आया, कहाँ भारत गया। प्रपंच में जो है चित्त वृत्ति को लगाते नहीं। हमने उस दिन कहा था कि ये मंत्र याद होना चाहिए ना, याद है ना? गौड़ सुनावेगा, सुनो 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 मंत्र को, याद हो जाना चाहिए। अच्छा हो गई तो अब याद कर दूंगा। उस दिन हमने कहा था याद होना चाहिए सबको, सबका बच्चों को सबको याद है। कृष्णेंद्र को याद है, अनुपम को याद है। कौन? इसको भी याद है। बोल बोल सुनो। प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। एक चुल्लू पानी लाऊं? अब देखो, एक चुल्लू पानी लाऊं, शब्द तो पानी का है, लेकिन बोला क्या इसमें? वांग। व्यंग है कि नहीं है? एक चुल्लू पानी, आप समझ भी गए। मेरा बोलने का मतलब भी था, कुछ समझने वाले भी समझ गए, लेकिन है क्या था? ये व्यंग था कि नहीं? चलो, तो अमृतत्वम ही विन्दते हम इति युक्तम अपि, वहाँ पर तो ऐसा बता दिया गया था। फिर यहाँ पर जो लिखा है कि अनंते स्वर्गे लोके जइये, तो कह रहे हैं ब्रह्म विद्या फलम अनंते निगमायते। फिर भी ब्रह्म विद्या का फल क्या होता है? अंत में फिर से निगमन करते हैं। निगमायते, निगमन करते, निष्कर्ष निकालते, अंतिम निचोड़ बता देते हैं। क्या? अपहत्य, मंत्र में है अपहत्य। हाँ, वेद के बाद में अपहत्य पापमानम, तो कह रहे हैं अपहत्य, अपहत्य माने मिटा करके, किसको? पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधुहि अनंते पर्यंते। करें पापमानम, समस्त पापों को, कौन? अविद्या कामना कर्म, यही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि संसार बीज, इसी से संसार निकलता है। एक जड़ है, कांटे बाद में निकलेंगे। सारे संसार का सुख दुख शोक मोह राग द्वेष शत्रु मित्र सबका बीज कौन है? अविद्या कामना और कर्म, यही असली पाप है। पाप मानव। एक संत, ये महाराज श्री के वचन थे स्वामी रामानंद जी का, वो कहते थे कि कोई संत कहते थे कि इस संसार में 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। ऐसे 1.5 पाप है, 1.5 पुण्य है। क्या? हाँ, क्या 1.5 पाप और 1.5 पाप बताऊं कि पुण्य? 1.5 पाप ये है कि सारे संसार का पाप आधा जितना है, आग लगाना, खेत काटना, चोरी जुआ, सब जितना है आधा, और भगवान को विस्मृत कर देना 1 पाप। तो पूरे जगत का पाप हुआ कितना? 1.5। भगवान को भूलना 1 और सारी दुनिया का पाप आधा, 1.5 पाप है। तो फिर इसका उल्टा वैसे 1.5 पुण्य। उनका कि सारे चाहे जितना करो, पौशाला गौशाला सब, वो आधा पुण्य है। और प्रतिक्षण भगवान की याद बनाए रखना ये 1 पूरा पुण्य, 1.5 पुण्य। प्रतिबोध विदितम, वृत्ति के एक एक प्रवाह में देखो तो वही बात ले आओ। आप वेदांत से वृत्ति के भीतर प्रकाशक को देखो, भाव से भगवान को देखो, इतना ही है। सब पाप को, किसका मूल क्या है? अविद्या कामना कर, इसको विधु, इसको मिटा करके अनंते पर्यंत अपर्यंते, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई पर सीमा नहीं, सीमा रेखा नहीं, उस लोक में पहुंचा। स्वर्गे लोके सुख आत्मके ब्रह्मणि इति एतत्। स्वर्ग लोक में कौन? अपनी आत्मा ही सबसे ज़्यादा सुख वाली है। सुख आत्मके,
उसी परब्रह्म आत्मय ब्रह्म है, उसी आत्मा रूपी ब्रह्म जो परम सुखमय है वहाँ जाके महिमा करता है। यहाँ स्वर्ग लिखा है ना मंत्र में। स्वर्ग का मतलब ये कह रहे हैं कि ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है, वो इंद्र वाला स्वर्ग नहीं है यहाँ पे ना, इंद्र वाले स्वर्ग की बात नहीं कह रहे हैं। कौन सा स्वर्ग? स्वर्गे लोके मंत्र में लिखा है। मतलब क्या हुआ? सुखात्मके ब्रह्मणि, सुख स्वरूप अपनी आत्मा ही जो ब्रह्म है उसमें, सुख आत्मके ब्रह्मणि, हाँ अपनी आत्मा रूपी वहाँ विराजमान होकर शांत होता। अनंत इति विशेषण उसमें लिखा है ना अनंते मंत्र में, तो कह रहे अनंत भी लिखा ना, स्वर्गे लोके लिख देते काफ़ी होता। वेद में अनंत क्यों लिखा? कह रहे अनंत इति विशेषणात्, अनंत विशेषण है। विशेषण देने का मतलब ना त्रिविष्ट पे, ये वैकुंठ आदि नहीं। त्रिविष्टप भगवान वामन को भी कहते हैं, उनका भी एक नाम है। यानी वैकुंठ आदि को हटा दिया, अनंत विशेषण देने, क्योंकि वैकुंठ भी अनंत तो हो। अच्छा वैकुंठ है तो कैलाश भी होगा कि नहीं? यही तो होगा ना, वैकुंठ अलग होगा तो कैलाश अलग होगा, फिर इंद्र वाला लोक अलग होगा। यही तो है ना। वो जो जयंत था भागा भागा पहले गया पिताजी के पास स्वर्ग, वहाँ उसको रक्षा करने को नहीं मिला तो उसको कहीं और गया, कैलाश गया, मतलब अलग अलग है तभी तो गया। फिर वहाँ से भाग के कहाँ गया? हाँ वहाँ से भाग करके कहीं और गया। यही दुर्वासा ऋषि कहाँ गए? भाग करके यहाँ गए, फिर वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीन, यही तो है ना। तो जब एक वो वाला लोक नहीं, अनंत देने का नाम है कि वो सारे लोक सीमा वाले हैं, चाहे इंद्रलोक, चाहे वैकुंठ, चाहे क्षीर सागर, चाहे कैलाश, चाहे कोई भी लोक हो, गोलोक, साकेत, सब सीमा वाले हैं। अनंते कहने का मतलब हुआ केवल अपनी आत्मा का। त्रिविष्टप माने ये और बाकी सब किनारे कर दो। त्रिविष्टप का जो है टिप्पणी में देखोगे सबसे नीचे तो लिखा होगा सुरलोको ध्यौ दियो देव स्त्रियाम क्लीबे त्रिविष्टप मित्ति त्रिविष्टम इति अमरः। हाँ तो वहाँ पर लगा जितना भी लोक है सबका सब वो सीमित वाला है, अनंत नहीं है। अनंत शब्द औपचारिको अपि स्याद इत्याह। अरे कभी कभी अनंत तो ऐसे भी कह देते हैं ना, अनंत शब्द कभी कभी औपचारिक रूप में अनंत लोग वहाँ थे ऐसे भी कह देते हैं ना। अनंत आज भोजन खाया, अनंत सुख मिला, यही तो कहते हैं, अनंत तृप्ति हुई, हाँ आनंद आ गया। तो अनंत शब्द औपचारिक भी हो सकता है। तो फिर एक विशेषण और दे दिया, कह रहे हैं अनंत शब्द औपचारिक होने पर एक शब्द और दे दिया, जे ये मंत्र में होगा, अनंते स्वर्गे लोके जे ये, है ना, जे भी कहा ना, तो कह दिया कि देखो दो विशेषण हो गया। क्योंकि अनंत शब्द कहने से हाँ मेरे पास अनंत कपड़े हैं, हाँ, तो तब भी तो उसकी सीमा हो गई ना, चाहे जितना कहो अनंत, हाँ लेकिन फिर भी कुछ तो घरे में तो रखे होंगे कपड़े, इतने तो होगा। ये अनंत को घर में क्या कहते हो? बहुत, मेरे पास बहुत। तो फिर यहाँ पर एक और कह दिया जे ये, जे इति जे ये जायसी सर्व महत्तरे। जे कहने का मतलब है सबसे बड़ा, जे जायसी श्रेष्ठ, किससे? सर्व महत्तरे, सबसे श्रेष्ठ। अरे स्वात्मनि मुख्य ये प्रतिष्ठित, मतलब अपनी आत्मा से बड़ा तो कुछ है, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। आत्मा में प्रतिष्ठित होगा तो क्या? ना पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्राय, संसार में फिर उसका दोबारा आना नहीं होता, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भगवत्पाद कृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड समाप्तम इदम श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम तलौकार उपनिषद पर अपर्याय केनोपनिषद पदभाष्यो। केनोपनिषद 16 दिन में पूरा हुआ है ना, शायद 28 से शुरू किया था, तो ये सत्संग समाप्त हुआ भगवान की कृपा से। लेकिन अभी उपनिषद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस उपनिषद पे 2 भाष्य है ना, बताया था ना कि एक पन्ना छोड़ देना है, पदभाष्य और
वाक्य भाष्य, तो फिर पूरा कहाँ हुआ? वाक्य भाष्य तो अभी रह ही गया। तो अभी उपनिषद पूरा नहीं हुआ, पद भाष्य पूरा हुआ। जब वाक्य भाष्य भी इसका पढ़ लेते हैं तब पूरी तरह से समझ में आता है। हाँ, इस तरीके से प्रभु की कृपा से जैसी इच्छा थी। अच्छा लगा, बढ़िया।